एक छोटी सी एक्सरसाइज है। यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हमारे शरीर में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है या कोई शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, इसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करना किया जा सकता है। ये लिटिल फिंगर है कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये मध्यमा और ये फोर फिंगर और ये तर्जनी। तो प्रत्येक अनामिका कनिष्ठिका से शुरू करें तो इस तरह से इसके ऊपर बिना दूसरे हाथ के सहायता के ही इसको इस तरह से यदि इसके ऊपर आ जाता है, सभी अंगुलियां इस तरह से इसको भी किया जाए, इसके ऊपर आ जानी चाहिए, ऐसे ये भी इसके ऊपर आ जानी चाहिए और ये अंगुली इसके ऊपर आ जानी चाहिए। जब हम इस अनामिका को मध्यमा के ऊपर ला रहे हैं तो थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती नहीं आ पाती है, ये तो आ गई है लगभग, जितना भी प्रयास किया जाए अगर नहीं आ रही है तो समझ आना चाहिए कि राइट हैंड में कोई दिक्कत चल रही है या कोई सी नर्व्स दबने की संभावना है। तो ये तो दाहिने हाथ की बात है। और इसी स्थिति में ये जो अंगूठा है इसको यहाँ तक टच करना हो जाना चाहिए। ये हमने जो ये जो अंगुली अनामिका को मध्यमा के ऊपर चढ़ा रखी है, इसके पोर तक, इसके जड़ तक इस अंगूठे का जो टॉप है इसको टच होना चाहिए यहाँ पर। पूर्ण रूप से अगर ये स्थितियाँ ओके हैं, ठीक ठाक हैं, तो राइट साइड में कोई दिक्कत ना आँख में, ना कान में, ना नाक में, और जो भी राइट साइड से संबंधित हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी एक्सपेरिमेंट को अब बाएं हाथ से भी किया जाए। कनिष्ठिका ऊपर आ जाती है, ठीक है, और अनामिका आ जाती है, ये भी ठीक है, लेकिन कितना भी प्रयास करने पर नहीं चढ़ती है तो इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड की नसों में कोई दिक्कत चल रही है। तो उसके लिए तो फिर योगा अभ्यास ही है, मेडिसिन तो इसमें नहीं कामयाब होती है या इस तरह का माना जाता है। और मध्यमा को भी ऊपर से इस तरह से चढ़ा दिया जाए। जब हम अनामिका को चढ़ा रहे हैं तो अंगूठे को भी वहाँ तक स्पर्श करने का प्रयास किया जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, नहीं चढ़ रही है, तो इसका मतलब बाईं ओर को कोई दिक्कत आँख में, नाक में या कान में, और ये यहाँ पर हार्ट से है और लंग्स है और ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे यहाँ पर से गर्दन से लेके ये स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या या कोई दिक्कत शुरू होने वाली है या शुरू हो रही है, तो इसके लिए योग आसन को एक अपना दिनचर्या में एक समय इसको निर्धारित दे दिया जाए। एक बात। दूसरी, एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। जब हम एक पाँव पीछे कर रहे हैं, एक पाँव आगे कर रहे हैं, उसको करके दिखाते हैं, तो ये जो हमारी आँख है, हमने जो देखना है वो मिडिल फिंगर को देखना है। जितना सीधा करना है, इसको टेढ़ा नहीं करना है, सीधा करके और इसको मिडिल फिंगर को देखना है, तभी इस एक्सरसाइज की उपयोगिता रह पाएगी। खड़े हो गए। अब इसको इस तरह से पाँव फैला दिए। एक पाँव तो हमारा सीधे आगे है, पंजा आगे है, और जो पाँव हमने पीछे किया है उसका पंजा समकोण पर है, तिरछा है, ये ध्यान रखना है। ये सीधा है और जो पाँव हमने पीछे किया है वो तिरछा है, समकोण पर है। अब हमने हाथ इसको कोहनी का टेक देना है इसमें, अपने घुटने में इस तरह से, और इस हाथ को ये पाँव जितना फैला सकते हैं, जितना दूर फैल सके ठीक है, इतना दूर भी नहीं फैलाना है, फिसलन वाला कारपेट नहीं होना चाहिए। अब इस हाथ को ऊपर करना है और अपने मिडिल फिंगर को देखना है।
ये भी आंतरिक अंगों की स्वस्थता का एक प्रमाण है। यदि थोड़ी सी संकुचन या दर्द तो होना भी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक इस खिंचाव में आवश्यकता से अधिक कोई मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कोई शरीर के अंदर कोई डिफेक्ट चल रहा है।